गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 सब्जेक्ट कॉमर्स और लेसन 8 जो आपको आज स्टार्ट करा रहा हूं, शीघ्र संदेश वाहन साधन। शीघ्र संदेश वाहन साधन यानी कि जिनसे में जल्दी से जल्दी तुरंत उसका कम्युनिकेशन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? व्यापारी पत्रों के द्वारा ही अपने व्यवसाय, शीघ्र संदेश वाहन साधन से आशय है व्यापारिक पत्रों के द्वारा अपने व्यवसाय से संबंधित संदेश दूर दूर तक भेजते हैं, किंतु उनके द्वारा समाचार पहुंचाने में समय बहुत अधिक लगता है। तो व्यापार में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जबकि दूर के व्यापारियों को शीघ्रता संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो शीघ्रता संदेश वाहन के साधनों का आशय उन साधनों से है जिनके द्वारा कोई भी समाचार शीघ्र गति से अल्प समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सके। और शीघ्र संदेश भेजने के भारतीय डाक व तार विभाग व टेलीफोन सेवाएं प्रदान करता है। यानी कि शीघ्र संदेश वाहन साधनों से आशय जिनके द्वारा कोई भी समाचार शीघ्र गति से अल्प समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाए, उसको शीघ्र संदेश वाहन कहा जाता है। अब शीघ्र संदेश वाहन साधन तार एक संक्षिप्त संदेश होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र पहुंचाया जाए। तार शीघ्र संदेश भेजने का सर्वोत्तम साधन है। तार भेजने की सुविधा केवल बड़े डाकघरों में ही प्रदान की जाती है और तार द्वारा संदेश कुछ ही घंटों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। अब इसकी विधि क्या है? तार संदेश भेजने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है जो तार घर से निःशुल्क मिलता है। इसके ऊपर आने पाने वाले का नाम, पता और तार घर का पता लिखा जाता है और नीचे बने खाने में कुछ समाचार लिखे जाते हैं। उसके नीचे तार भेजने वाला अपना नाम लिखता है और अंत में तार न भेजा जाए शब्दों के सामने तार भेजने वाले का अपना नाम, पता लिख देता है। और इन शब्दों का प्रयोग करने का कोई भी शुल्क नहीं लगता। तार का शुल्क शब्दों के आधार पर होता है, परंतु इसमें केवल उन्हीं शब्दों का शुल्क लिया जाता है जिनको तार भेजा जाता है। तार लिखते समय ध्यान देने योग्य बात है, सबसे पहले तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि शब्द बिल्कुल स्पष्ट लिखे होने चाहिए, क्या वो हिंदी में हो चाहे वो अंग्रेजी में हो। अगर हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो कैपिटल शब्दों में लिखा जाता है। दूसरा, संख्याओं का शब्दों में लिखना। संख्याएं जो है वो शब्दों में लिखनी होती है, ना कि अंकों में। 15 अक्षरों से अधिक वाला शब्द नहीं लिखना, सिर्फ 15 अंक तक ही अक्षर लेने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तार में कम से कम शब्द लिखने चाहिए, साथ ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो कम से कम शब्दों में अधिक समाचार सूचित करें। व्याकरण का सही प्रयोग आवश्यक नहीं है। यहां फुल स्टॉप, कॉमा या कोई भी क्वेश्चन मार्क ये लगाना जरूरी नहीं है। बस इसमें आपने अपने शब्दों को पूरा करना है, अपने वाक्य को पूरा करना है, ना कि उसमें यह करके लिखना है कि क्वेश्चन मार्क कि क्या वह जा रहा है क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें व्याकरण शब्दों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती। अनावश्यक शब्द ना लिखना, कोई फालतू शब्दों को लिखने की जरूरत नहीं होती। एक बात को, एक शब्द को दोबारा दोहराना नहीं है। संक्षिप्त पंजीकृत तार का पता लिखना, यानी कि जो तार का पता है वो छोटे शब्दों में, कोई तार का पता हो तो उसका प्रयोग करना चाहिए। शिष्टाचार संबंधी शब्द या वाक्य को न लिखना, इसमें पाने वाले के नाम के साथ शिष्टाचारी शब्द का वाक्य नहीं लिखते, जैसे श्री, श्रीमान, महाशय। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना। अब तार के भेद। अब तार कितने प्रकार के होते हैं, हम कौन कौन से तारों को भेजे जा सकते हैं? सबसे पहले है आपका देसी तार और विदेशी तार। फिलहाल तो आपको देसी तार के बारे में बता रहा हूं। अब देसी तार कौन से होते हैं? ऐसे तार जो देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं, वे देशी या अंतर्देशीय तार कहलाते हैं। ये निम्न में से 3 ये तार तरह तरह के प्रकार के होते हैं। जैसे साधारण तार, साधारणतः इसी प्रकार के तारों का प्रयोग में लाया जाता है। ये तार साधारण दर पर भेजे जाते हैं। इनका शुल्क आवश्यक तार के शुल्क से आधा होता है और ये तार डाकघर द्वारा कार्य समय के अंदर ही स्वीकार किए जाते हैं तथा छुट्टी के दिन स्वीकार नहीं किए जाते। पहले ये 10 या उससे कम शब्दों का 3.5 रुपए, प्रत्येक अगले शब्द के 50 पैसे प्रति शब्द शुल्क लिया जाता है।
शीघ्रगामी तार, इन तारों का व्यय साधारण तार से 2 गुना होता है तथा इनको साधारण तारों से पहले बांटा जाता है, क्योंकि ऐसे तार किसी भी समय भेजे तथा विपरीत किए जाते हैं। ऐसे तार छुट्टी के दिन भी स्वीकार किए जाते हैं। जैसे तार घर से प्राप्त होते हैं उसी समय वितरण हेतु भेज दिया जाता है और 10 शब्दों के लिए 7 रुपये प्रति और बाद में 1 रुपया हो जाता है। तुरंत तार, इस प्रकार के तार उन्हीं सरकारी अधिकारियों या मंत्रियों द्वारा भेजे जाते हैं जिनको इस प्रकार की विशेष आज्ञा प्राप्त हो। तुरंत शब्द लिखना अनिवार्य होता है, अन्य तारों को रोककर पहले इसे भेजा जाता है। जवाबी तार, इस प्रकार के तार केवल उसी दशा में भेजे जाते हैं जब तार भेजने वाला तार का जवाब तार के द्वारा ही प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार के तारों के ऊपरी जवाब तार शब्द लिख दिया जाता है। जितना रुपया तार के उत्तर के लिए दिया जाता है वही तार के फार्म पर लिख दिया जाता है। यदि यह फार्म 2 माह तक प्रयोग में नहीं लाया जाता तो इसकी जमा राशि वापस प्राप्त की जा सकती है। बधाई तार, इस प्रकार के तार कुछ विशेष अवसरों पर जैसे नए साल, दीपावली, ईद आदि पर भेजे जाते हैं। ऐसे तारों का पेशकर्म कम शुल्क लगता है। ऐसे तार सुंदर आकर्षक फार्म के लिफाफे द्वारा वितरित किए जाते हैं। इस प्रकार के तार पर कम से कम पहले 10 शब्द के लिए 3.5 रुपए, उसके बाद अतिरिक्त शब्द के 50 पैसे। टेलीफोन तार, जिन व्यक्तियों के घर पर दुकान पर टेलीफोन लगे होते हैं वे अपने तार टेलीफोन द्वारा ही भेज सकते हैं। इस प्रकार टेलीफोन द्वारा भेजे गए तार को फोनोग्राम कहते हैं। ऐसे तार साधारण तार के शुल्क के अतिरिक्त 2 रुपये अतिरिक्त वसूला जाता है। राजकीय तार, ये सरकारी कार्यालयों के तार के द्वारा ही भेजे जाते हैं। सरकारी कार्यों के लिए इन्हें अन्य तारों से पहले भेजा जाता है। इस प्रकार के तारों के ऊपर राजकीय लिखना अनिवार्य है। इस प्रकार डाक शुल्क इन तारों के बराबर ही शुल्क होता है। सर्विस टिकट स्टाम्प लगाया जाता है। अनेक पतों पर एक तार, जब तार का संदेश एक ही हो तथा उस पर केवल एक ही प्रेषक द्वारा ही शहर के व्यक्तियों को भेजना हो तो ऐसे तार अनेक पतों पर एक तार कहा जाता है। ऐसे तार के लिए प्रथम तार का तो पूरा शुल्क लिया जाता है और अन्य पतों पर शुल्क होता है 1 से 30 शब्दों तक के लिए 5 रुपए और प्रत्येक 30 शब्दों के लिए 3 रुपए। समाचार पत्रों के लिए तार, समाचार पत्रों में समाचार छापने के लिए जो तार भेजे जाते हैं उनको समाचार पत्रों के तार कहते हैं। इस पर अन्य तारों की कम शुल्क लगता है। दोहराया गया तार, यदि तार भेजने वाला यह समझता है कि तार का संदेश गलत हो गया है तो यह शब्द गलत जोड़े गए हैं तो वह तार के संदेश को आधा शुल्क देकर दोहरा सकता है। अशुद्धि होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आपको तार के बारे में कि तार कितने प्रकार के होते हैं तो अभी मैंने आपको मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। अभी देशी तारों के बारे में ही बताया है। अब देशी तारों को यानी कि जो हम देश के अंतर्गत एक शहर से दूसरे शहर या राज्य से दूसरे राज्य इन राज्यों में भेजे जाते हैं तो वही तार आपके देशी कहलाते हैं। अब तार भेजने के लिए हमें क्या होता है कि शीघ्रता से यानी कि जो हमें शीघ्र ही संदेश प्राप्त हो जाता है उस प्रकार हम तारों को भेजे जाते हैं। ऐसे अभी आपके टेलीफोन है, कंप्यूटर है, ईमेल है और तरह तरह के ऐसे कम्युनिकेशन साधन है, ऐसे हमारे संदेश भेजने वाले साधन है जो हमें शीघ्र से शीघ्र भेजे जाते हैं। तो इस प्रकार हमें अभी इसी तरह के साधनों का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।